नमस्कार, आप देख रहे हैं आज टाइम्स न्यूज। मैं हूं संध्या, आपके साथ रुक करती हूं इस वक्त की खास खबर की ओर। के हॉस्पिटल बना क्षेत्र के मरीजों का पहली पसंद। जी हां, सही सुना। आपको बताते चले, खबर है BHL स्थित के हॉस्पिटल से, जहां पर दिल्ली की रहनुमा नाम की बच्ची को दिमागी बुखार से पीड़ित थी और दिल्ली के बड़े अस्पताल ने जवाब दे दिया था। उस रहनुमा खान के पिता ने के अस्पताल पहुंचकर अपनी बीमार बच्ची को दिखाया और के हॉस्पिटल ने उसे बच्ची का बेहतर और अच्छा इलाज किया और बच्ची पूरी तरह ठीक हो गई। इस खुशी को देखते हुए बच्ची के पिता ने के अस्पताल का आभार जताया। देखते हैं पूरी रिपोर्ट आज टाइम्स न्यूज टीवी पर लाइव आमिर हुसैन के साथ। मैं बात करता हूं जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूरी तरह कहा जाता है कि डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप होता है, कहीं ना कहीं के हॉस्पिटल ने पूरी तरह कर दिखाया। पूरी तरह जिस तरीके से एक बच्ची जो है पूरी तरह बुखार से पीड़ित थी, वो बड़े हॉस्पिटल ने उन्होंने जवाब दे दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्ची के हॉस्पिटल आती है, वो पूरी तरह यहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट मिला और वह बच्ची मुस्कुराते हुए अपने घर वापस है। पूरी तरह घर वालों ने के हॉस्पिटल का आभार जताया। पूरी तरह जिस तरीके से कहीं ना कहीं के हॉस्पिटल पूरी तरह क्षेत्र के मरीजों के लिए रामबाण दिखाई दे रहा है और पूरी तरह यदि हमने आज टीवी पर क्षेत्र में लोगों से भी बात किया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट और अच्छा इलाज मिलता है और पूरी तरह मरीज यहाँ पर जो है आता है और मुस्कुरा कर जाता है। आज डॉक्टर असलम से बात करने का प्रयास करना चाहता हूँ। जिस तरीके से ने आपके हॉस्पिटल ने उस बच्ची को एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया और बच्ची को मुस्कुराते हुए घर भेजा, उसके माता पिता उनके परिवार वालों ने पूरी तरह जो है खुशी का माहौल व्याप्त है और के हॉस्पिटल का आभार जताया। मैं बात करने का प्रयास करना चाहता हूँ। कहीं नहीं आपके यहाँ एक बच्ची आई थी, रेणुका नाम था, जिसको बड़े बड़े हॉस्पिटल में जवाब दे दिया था, लेकिन आपको हॉस्पिटल ने उसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया, इलाज दिया और पूरी तरह बच्ची मुस्कुरा कर गई। क्या ऐसे क्षेत्र के मरीजों को कहना चाहते हैं? मतलब हम लोग पूरी ईमानदारी से इलाज करते हैं, यही वजह से यहाँ पे पेशेंट ठीक होते हैं और हम लोग के पास बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं। जैसे ये वाली बच्ची दिल्ली से आई थी, दिल्ली कोई स्टीफन मेडिकल कॉलेज है, स्टीफन हॉस्पिटल है, वहाँ से आई थी। लेकिन हम लोग के यहाँ 12-13 दिन एडमिट थी और पूरी तरीके से आप इसका फोटो देखे, आप किस कंडीशन में आई थी हमारे पास और किस कंडीशन में जा रही है। मतलब ये हमारे पास कोमा वाली कंडीशन में आई थी कि नाक की नली पड़ी थी, एकदम अनकॉन्शियस। और यहाँ से ऊपर वाले शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग कि यहाँ से चलते हुए गए, बोलते हुए, खाते हुए गए। ठीक, एसटीबी पर बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी तरह जिस तरीके से कहीं ना कहीं के हॉस्पिटल से मेरी बात डॉक्टर असलम से होती है, उन्होंने कहा जिस तरीके से मेरा हॉस्पिटल गरीबों मरीजों को अच्छा ट्रीटमेंट और पहली प्राथमिकता देता है और पूरी तरह हम लोग मेहनत से कार्य करते हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं हमने बच्ची की लोकेशन देखा, पूरी तरह उसका वीडियो हमने देखा आज टीवी के माध्यम से, लगातार बड़े हॉस्पिटल दिल्ली के मेडिकल कॉलेज ने उसको रेफर कर दिया था, लेकिन के हॉस्पिटल उस बच्ची का मसीहा बना। और जिस तरीके से कहा जाता है डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, पूरी तरह कहीं ना कहीं के हॉस्पिटल पूरी तरह उस बच्ची का भगवान का दूसरा रूप बना और पूरी तरह इन्होंने कहा मेरा के हॉस्पिटल मरीजों को अच्छा ट्रीटमेंट देता रहेगा। आज टीवी के लिए विशाल सिंह आमिर हुसैन। मेरा नाम जलील अहमद है। मैं करंटली वर्किंग DMRC दिल्ली मेट्रो से। मेरी बेटी है रहनुमा खान, 17 साल 5 महीने की है। इसको करीब 27-28 अक्टूबर से इसको थोड़ा सा दिक्कत हुई, फिजिकल परेशानी हुई। शुरू में तो ये लगा कि इसको मानसिक कोई प्रॉब्लम हुई है। वहाँ 2-3 डॉक्टर्स के पास हम गए, लेकिन लास्ट में हम दिक्कत समझ में नहीं आई, तो करीब 4 नवंबर को हमने इसको एडमिट किया स्टीफन हॉस्पिटल में एज ए साइकेट्रिक के अंडर में। वो 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि ये न्यूरो का केस है, इसको न्यूरो की समस्या हो सकती है। फिर फाइनल न्यूरो सीनियर डॉक्टर गौरव मित्तल हैं स्टीफन हॉस्पिटल में, उनके अंडर में एडमिट हुई और डायरेक्टली इसको ICU में वेंटिलेटर पे रख दिया। कोई डायग्नोस नहीं हो पाया था उस टाइम पे। करीब हम 3 से 4 दिन स्टीफन हॉस्पिटल में थे,
इसका जो है ब्रेन का एमआरआई वगैरह सारा कुछ हो गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। हाइपर होना, बिल्कुल सेंस चला गया था। कुछ फीवर भी डिटेक्ट हो रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी बीमारी क्या है। फाइनली डॉक्टर ने सोचा कि इसको इंसेफेलाइटिस है, लेकिन कि इसको CSF एक जांच होती है, उसमें जो है इसका हुआ कि उसमें इसका डायग्नोस हो सकता है कि ब्रेन का कुछ इन्फेक्शन वगैरह जो भी है उसमें आएगा। CSF फाइनली भेजा इन्होंने रिपोर्ट्स, उसमें 5 से 7 दिन लगे, लेकिन जब तक हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे दिल्ली में, क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं था। मेरी वाइफ जो है, मैं और मेरी वाइफ, मेरा एक भाई था, मैं स्टीफन हॉस्पिटल में थोड़ा सा रहना, देखभाल करना थोड़ा मुश्किल सा हो गया था। तो हमने डॉक्टर से फाइनली डिस्कस किया कि हम क्या गांव जा सकते हैं। अगर न्यूरोलॉजिस्ट हमारे भी यहाँ लखनऊ अमेठी का रहने वाला हूँ, तो वहाँ भी न्यूरोलॉजिस्ट है हमारे जानने वाले डॉक्टर खुर्शीद खान जी, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हम एक ओपिनियन हम जाके उनसे ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप चले जाइए, आपका CSF का रिपोर्ट आएगा तो हम आपको फ़ोन करेंगे, रिपोर्ट्स भेज देंगे। फाइनल डायग्नोस नहीं हुआ था, तो हम वहाँ से करीब 14 तारीख को हम दिल्ली से अमेठी आ गए। 15 तारीख में हम यहाँ पहुंचे। 2 दिन घर में रुकने के बाद में मैंने फाइनल किया कि हम डॉक्टर खुर्शीद खान सर को दिखाएंगे, फिर देखते हैं क्या आगे का प्रोसेस रहता है। 19 तारीख को वहां पे CSF की रिपोर्ट आई। डॉक्टर गौरव मित्तल सर ने मेरे को फोन किया, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं स्टीफन हॉस्पिटल दिल्ली 30,000 के बाद, कि इसको ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस है और किसी तरीके की देरी नहीं करना, इसको तुरंत जो है हॉस्पिटल एडमिट करना। और फाइनल जो है कुछ इंजेक्शन भी इन्होंने रिकमेंड किया कि ये चलेंगे। सारा कुछ मेरे को व्हाट्सएप किया। उसके बाद में यहाँ डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा इन्होंने देख करके ही बता दिया कि इसको इंसेफेलाइटिस है और फाइनली यही दवाइयाँ चलती हैं, आप चिंता मत कीजिए, पूरी कोशिश होगी आपके बच्चे को ठीक करने के लिए। पूरा दिलासा दिया और भरोसा दिया। 19 तारीख से हम यहाँ पे एडमिट हैं। फाइनली इसको ICU में रखा करीब 8 दिन, और उसके बाद में 8 दिन से हम नॉर्मल वार्ड में हैं। डॉक्टर साहब की मेहनत, डॉक्टर असलम साहब की मेहनत, डॉक्टर खुर्शीद साहब की मेहनत और पूरे स्टाफ की मेहनत का नतीजा ये रहा है कि आज मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है और बातें करने लगी है, खाना खाने लगी है। फाइनली हो सकता है कि आज डिस्चार्ज होकर हम घर जाएं। किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं लग रही है, तरीके से बातचीत भी करने लगी है। ये हॉस्पिटल KK हॉस्पिटल है जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। तो हमें यही लगा कि डॉक्टर साहब की जो कोशिशें हैं बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे सुविधाएं लगभग ठीक ठाक हैं। मेहनत और कोशिश मरीज के साथ बहुत ज्यादा करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि मरीज जल्दी ठीक हो जाए। और उसी चीज का नतीजा है कि हमारे साथ हमारी बेटी आज जो है बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। ये फाइनली इंटर का स्टूडेंट है ये, और फरवरी में इसका जो है बोर्ड पेपर है। साथ में नीट का प्रिपरेशन भी कर रही थी, PW से कोचिंग करवा रहे थे, और हमें उम्मीद है कि हमारी बेटी फिर से ये इंटर का एग्जाम देगी और नीट प्रिपरेशन भी करेगी, जो कि इस हॉस्पिटल की वजह से और डॉक्टर साहब की वजह से संभव हो पाया है। और ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी भी रही है हमारे साथ। हमारी दुआएं, लोगों की दुआएं भी सुनी गई हैं, और कहते हैं कि डॉक्टर भगवान, ईश्वर, खुदा होते हैं, वो मैंने देखा है इस चीज को।
भगवान ईश्वर खुदा हमारे साथ थे और उन्हीं का रूप भगवान ईश्वर खुदा का रूप ही डॉक्टर होते हैं, वो उन्होंने देखा है हमने। तो आज फाइनली हमारी बेटी हमारे साथ जैसे पहले थी वैसे खड़ी हो गई है। तो हमारी भी दुआएं रहेंगी डॉक्टर साहब के साथ कि जिस भी मरीज को हाथ लगाएंगे वो ठीक हो जाएगा। हमारी भी आने वाले फ्यूचर में भी इनका फ्यूचर ब्राइट रहेगा डॉक्टर साहब का। और लोगों की ये दुआएं लेते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे रिकवरी परसेंटेज ज्यादा है। यहाँ मरीज हमने यहाँ 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया यहाँ पे हमें देखते हुए। ऐसी ऐसी कंडीशन में मरीज आते हैं, बार-बार ये कहना मुश्किल होगा कि कल क्या होगा मरीज का, लेकिन दिन प्रतिदिन सुधार बहुत जल्दी आता है। ऊपर वाले की दुआ है इनके साथ, इसलिए हमें बहुत खुशी है। और हम चाहेंगे कि हम दोबारा डॉक्टर साहब से जब भी आएंगे अपने हम गांव अमेठी डॉक्टर साहब से मिल के जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखें